तो आज ये जो मैथ का टॉपिक है हमारा, फिर से मुझे देखो माइक पे है तो माइक पे मुझे बोलना पड़ता है, मैं मनोज करियर पॉइंट फैंस अकेडमी से। अब मुझे ऐसी फीलिंग में कुछ अटपटा सा लगता है। मैं सिंपल भाषा में आप कह रहा हूँ कि इस शरीर का नाम मनोज है, तो हम पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास साधारण भिन्न है, आर्मी में आता है ये क्वेश्चन, यहाँ से कैसे आएगा उस पर थोड़ी सी पहले बात करते हैं। थोड़ी मजेदार बात यहाँ पर ये है, अगर आपको बोर्ड मास आता है तो मैं फिर से इस बार भी आपको लाइव क्लासेस में बताऊंगा पूरा ट्रिक। इसके बाद लाइव जाएंगे हम, कल परसों से हम लाइव जाने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि यहां पर फिर दावे के साथ बोलूंगा कि जो मैथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये जो बताने वाला हूं, उससे बाहर से क्वेश्चन आए तो आप ऐसा करना कि मुझे मैसेज करना, और जो अगर नहीं जितने दिन में आपने क्लासेस ली है उतने हिसाब से पर डे के हिसाब से 100 रुपये ले लेना, ठीक। अब आते हैं टॉपिक पे। अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आप आर्मी के 15 के 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हैरान होंगे, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का हिस्सा है फ्रैक्शन, ये सिंपल फ्रैक्शन, जमा गुणा जमा जोड़ और माइनस, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आगे चले हम, तो टॉपिक का नाम आपके सामने था। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या के भाग देने वाली प्राप्त राशि कहलाती है, उसे भाज्य को एक रेखा के ऊपर लिखा जाता है, यानी कि ऊपर और नीचे भाजक को हर, भाजक को क्या बोला जाता है, हर। यहां रोकूंगा, आपको सीधी साधारण भाषा में बताता हूं। अगर ऊपर जो है, जैसे ये क्या है न्यूमिनेटर और नीचे क्या है डिनोमिनेटर, हम जो हैं अंश बटा हर, हिंदी में बोलते हैं अंश बटा हर, अंश बटा हर। इस अंश बटा हर में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/2, क्या लिखा 3/2, ये जो मैंने 3/2 लिखा, ऊपर मैंने अंश नीचे हर लिखा, इसमें यहां पर न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर आया, तो इसमें जमा जोड़ गुणा भाग जब चलेगा, उसको हम इस पोजीशन में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। अब दोस्तों थोड़ा इससे पीछे जाते हैं, जिसको संख्या का ज्ञान नहीं होगा, जिसको ये नहीं पता कि शून्य को क्या बोलते हैं, आपको प्राकृतिक संख्या ये सारी चीजें, जिसके ऊपर मैं 15 मिनट में आपको पीछे संख्या भी पढ़ाऊंगा, या शायद मैं इस टॉपिक को कल ही आपको करवा दूं, क्योंकि सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। आप माने हर दूसरे पेपर में पहले संख्या के बारे में क्वेश्चन आता था, ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये है तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, और इसमें ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, और ये क्या है हर, क्या है अंश बटे हर। आगे चलते हैं। आगे इसने कहा भिन्न गुण की प्रॉपर्टीज क्या है। आप देखो, देखने में तो आपको ऐसे लग रहा है ये, ठीक है, ये देखने में तो आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये है क्या। ये पहले ही 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि नंबर ऑफ टाइम पेपर में आ चुके हैं। मैंने पहले आपको कहा कि एंथेज्म नहीं होगा पढ़ने में, हमें सीखना नहीं है, आनंद के लिए अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम 0 हैं। आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि 0/1 अगर मैं लिखूं तो उसमें क्या लिखूंगा, 0। आप मान सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर में आया कि 0/1 को क्या, उसका उत्तर क्या होगा। वहां 4 ऑप्शन थी, 1, 0, इनफाइनाइट या होगा ही नहीं, और उसका उत्तर क्या था, 0। क्या था, आप सोचिए, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आ, बंदा फिर छोड़ गया। अगला क्वेश्चन, यहां पे यदि एक हर 2 भिन्न को अंश को बराबर हो, तो मैंने मान लो लिख दिया इसको 3/1। हर कभी भी 0 नहीं लिखा जाता, ये ध्यान देना आपने, इसको कभी भी, हाँ ये आ गया आपका अंश बटे हर, और यहां पे आ गया न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें जो है यहां पे न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर है, और यहां पे हमने ये पाया कि इसको जो है 0, तो इसमें हम 0 तो कर सकते हैं इसको न्यूमिनेटर को, लेकिन यहां पे जो है डिनोमिनेटर को हम कभी भी 0 नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो उसे बोलते हैं अर्थहीन, यानी कि इनफाइनाइट। अर्थहीन, अगर वहां पे लिखा होगा अर्थहीन तो आप अर्थहीन लिखना, लेकिन बेसिकली आप इसको जो प्रॉपरली है यानी अर्थहीन, यानी उसका अर्थ ही नहीं होगा। समझ आ गया, ये बात आपने दिमाग में डालना। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है तो हल्की सी, लेकिन प्रमाणित होगी एक बार दिमाग में कि अगर ऐसा आया तो हम ऐसे लिखेंगे। आगे चलते हैं। यदि अंश और हर एक ही संख्या हो, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हो, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1।
अगर मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ गया कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो उत्तर क्या होगा? 0, 1, इनफाइनाइट या कुछ भी लिख दिया, तो आपने उसका उत्तर क्या लिखा? 1। जैसे मान लो 100/100, तो क्या आ गया? 1। 50/50 क्या आ गया? 1। आगे आ गया, यदि अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा हो, अंश और हर एक ही संख्या से गुणा हो, तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मान क्यों नहीं बदलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो, अब देखो मैंने लिख दिया यहां पे, यहां 1/5 लिखा मैंने, 1/2, और मैंने गुणा कर दी इसको 3/3 से। 3/3 का मतलब क्या है? 1। क्या है? देखो 3 बटा क्या आ गया? 6। आप फिर से देखो, 3 1 3, 3 दूना 6, क्या आ गया? 1/2, यानी वही का वही रहेगा, वही का वही रहेगा। कंफर्म्ड हो गया हमें। अगला चलते हैं, यदि अंश और हर में एक ही संख्या से भाग हो तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। तो फिर भिन्न का मान नहीं बदलता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, दैट इज 15/18, अब बराबर है, अब उसने कहा है तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा अगर एक ही संख्या से भाग हो। वहां पे उसने लिखा कि वो गुणा हो, और यहां क्या लिखा? भाग हो। अब इसको ले लेते हैं। अब इसने किया 15 को भाग 3 से, यहां पे 3 से। अब मान लो मैंने यहां पे क्या लिखा? मैं लिखा 2/3, और यहां से मैंने भाग दे दिया। मान लो दोनों, अब एक चीज है कि दोनों होने चाहिए थे, एक यहां से लिख दिया और यहां पे ये लिख दिया, तो दोनों का भाग दिया मैंने 3 से, इसको भाग दिया 3 से, तो ये क्या आ गया? 7/10। 7/10, यानी दोनों को बराबर देना आपने, तो भी ये बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। आगे चलते हैं, ये 5 स्टेप हो गए, बड़े छोटे छोटे, आपको क्लियर है पहले से। आगे चलते हैं, भिन्न के रूप को फॉर्म और फ्रैक्शन में लिखो। अब भिन्न के रूप को, अब इसमें देखो लोएस्ट टर्म 1/2, 2/3। अब क्या कह रहा है ये? बेसिकली क्या बोल रहा है? इनमें कौन छोटा है? पेपर में, आर्मी में क्या क्वेश्चन आता है? लोएस्ट नंबर को कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, बढ़ते क्रम लिखो या फिर घटते क्रम लिखो, आपको सिर्फ ये करना है। तो हमेशा आपने याद रखना, यदि अंश और हर परस्पर अभाज्य हो, भिन्न का अंश तथा हर एक अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। हम इसको बोलते हैं लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, यानी कि जो कटे ना, जो कटे ही ना। उचित भिन्न, यदि भिन्न का अंश और हर से कम हो तो उसे, ये ध्यान देना आपने, अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वो एक प्रॉपर यानी उचित भिन्न है, यानी पक्की भिन्न है। समझ आ रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी पक्की भिन्न नहीं है, यानी कि इसके सबके उत्तर जो आएंगे क्या आएंगे? पहले का उत्तर क्या होगा? 0, ये देखो 2/3 है, तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? 0.6। इसका उत्तर क्या आएगा? 0.3। 0 के बाद शुरू होंगे ये, कब शुरू होंगे? 0 के बाद। जो 0 से पहले शुरू हो गया वो क्या आ गया? लोएस्ट टर्म। क्या आ गया? ये वैसे जनरली पेपर में आए ना आए, जनरली आपको पता होना चाहिए। अनुचित, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि भिन्न अंश से बड़ा या बराबर हो, यानी उल्टा हो, 3/2, 7/7, तो ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। मिश्र वाले ऐसे लिखते, कई बार आता है बच्चे पूछते हैं सिंपल, ये है मिश्र। क्वेश्चन क्या है आर्मी देखना, कहता है 3 से ही 1/2 को हल करो। ये क्वेश्चन आया पेपर में। अब कहता है 3 दूनी 6 + 1 7/2, और आगे क्या आ गया? 7 2 3 6, ले उत्तर आ गया। आप बोलो 1 नंबर फ्री का कि नहीं गए? अब कौन सा दिमाग लगाना, यहाँ गुणा भाग चाहिए हमें पहले अच्छे से, अगर नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं फिर। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आर्मी में आ चुके हैं। मैंने बताया ना था कि आर्मी में क्वेश्चन ऐसे आया, a = 15 बराबर है 2, a का मान निकालो, ये क्वेश्चन आया। अब बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगना? लगोगे 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां फार्मूला नहीं लगेगा, फिर क्या करोगे आप? जब बोर्ड मार्क्स नहीं आता तो आप 0 हैं। तो आप इसको क्या करगे, यहाँ पे a बराबर है 15, 2 - 15, क्या आ गया उत्तर?
आप हैरान रहेंगे, फिर भी क्वेश्चन गलत था बच्चों का। अब इस क्वेश्चन में भाई कौन सा मेथड लगाना, ये लिखना था सिर्फ, इसको यहां लेके जाना था, प्रैक्टिस की बात थी। लेकिन जो प्रॉपर पढ़ रहा होगा उसी समझ आएगा, जो दिख रहा है साथ में कर भी रहा है उसी समझ में आएगा, बाकी नहीं आएगा किसी को। आगे चलते हैं। मिश्रित भिन्न होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि 2/5 6/7, सिंपल। इसको आपने ऐसे देख लिया। व्युत्क्रम ये थोड़ा सा है, ये नहीं, इस बात को अब देखना था ना ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आप सुनना, आर्मी में क्वेश्चन आया 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न यानी कि रेसिप्रोकल भिन्न क्या होगा? और बंदों ने रख लिया हाथ सिर पे। मैं लड़कों से पूछा इसका उत्तर क्या लिख के आए, एक दो कुछ लोगों ने बता दिए, कुछ ने नहीं बताया। इसका उल्टा 3/2। किसी भी भिन्न का उल्टा लिखने पर, जैसे मान लो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। इसलिए लिखा है जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा क्या होता है? याद रखना आपने, जिसके बटे 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा? 1। किसी भी अंश बटे हर में हर हमेशा 1 होगा अगर वो दूसरा नहीं होगा। समझ आ रहा है? आगे चले तो ये इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन एक और बताता हूं जो आर्मी में आया है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, 3/2 जमा 1/2 के योग का रेसिप्रोकल लिखो। के योग का मतलब 2, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 1, 4/2, 2 दूनी 4, 2। इसका रेसिप्रोकल लिखना था, उत्तर क्या था? 1/2। क्या था? 1/2। अब दोस्तों मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आप बोले जी हमने तो मैथ पढ़ा, हमें तो लाभ आने प्रॉफिट इंटरेस्ट सब कुछ आता है, बट ये नहीं आता। फिर क्या कर लिए? 1 नंबर तो मर गया। समझ आ रहा है? चलते हैं आगे। नहीं आ रहा है तब भी कोई चक्कर नहीं क्योंकि फौज में आपने जाना, मैंने थोड़ा जाना। तो आप जाएंगे तो आपको पढ़ना है, मेरा काम है समझाना, मैं समझा रहा हूँ। आप भिन्न पर क्रियाएं, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन तो आपको आते हैं, थोड़ा मैं आपको और डीपली समझाता हूँ इसके बारे में, ऑपरेशन के बारे में कि ऑपरेशन है क्या। ये वाले ऑपरेशन से चलते हैं। उदाहरण के लिए दिख रहा है आपको, 12/2 बराबर है 1/2 गुणा 6। आप इसने यहाँ पे लिखा, ये इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे फिट करता हूँ, वो आपको आसान रहेगा। ये आरोही क्रम है। इससे पहले देखो दोस्तों, अंश बटा हर में 0 से बढ़ा रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/5 जमा 2/5। अगर तो ये दोनों एक जैसे हैं, अंश बटे हर या न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 5 3 जमा 2, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 आ गया, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 आ गया। क्या उत्तर आ गया? 5/5। और मेरा उत्तर क्या आ गया? 1। उत्तर क्या आ गया? 1। ठीक। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 माइनस 1/2, तो ये दोनों अलग हैं। ये दोनों क्या है? अलग हैं। इन दोनों का हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। साधारण भाषा में बात करें तो इन दोनों को गुणा कर दो, 2 3 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6, 3 दूनी कितने हो गए? 6, 2 आ गया, 2 गुणा 2 क्या हो गया? 4। और यहाँ पे देखिए 2 3 6, 1 गुणा 3, तो आपके पास आया क्या? 4 माइनस 3 और नीचे क्या आया था? 6। तो क्या आ गया? 1/6। उत्तर क्या आया? 1/6। कैसे यहाँ लिखते हैं ये बता रहा हूँ आपको। फिर भी किसी को समझ में ना आए तो बाद में पूछ सकता है क्लास के बाद कि सर ये नहीं पता था। हालांकि ये क्वेश्चन जो है भाग गया ये जो क्वेश्चन जो है वो 4थी लेवल का है, ठीक है, पर मैं फिर भी पढ़ा दूंगा आपको, समझा दूंगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि अपना फंडा डर नहीं है, अपना फंडा क्या है? निडर। क्या है? निडर। आगे चलते हैं। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो।
अब आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किस में लिखो? असेंडिंग ऑर्डर। 2/3, 5/6, 8/9 को यहाँ पे लसव क्या लिया? कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। सबको 18 से भाग दिया। 6, 3, 2। अब यहाँ पे इनको लसव 18, तो यहाँ पे किससे गुणा किया? 2/3 को किससे किया? 6 से। किससे किया? ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने शॉर्ट इन फॉर्म में करना है तो ये क्वेश्चन जो है, ट्रिक जो है वो बता रहा हूं, बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं आप। अगर आपका बोर्ड मास्टर फास्ट है तो आप फटाफट उनको दशमलव में निकाल लो। 2 दशमलव बड़ा हुआ उसको लिख दो, वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं इसको 2 तरह से करता हूं, ध्यान दे देना आपने। एक पहले ये वाला समझना आपने, तो ये समझाता हूं। देखो इसने क्या किया कि इनका क्या ले लिया इसने? एलसीएम। क्या ले लिया? एलसीएम। और इन तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। अब ये है 3 छीके कितने होते हैं? 18। तो इसने क्या किया? न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटा हर। अंश को भी 6 से, हर को भी 6 से गुणा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? 12/18। दूसरी रकम क्या है मेरे पास? 6। क्या है? 6। तो 18 को मैंने भागे से दिया 6 से। 6 थे यहाँ 18। ऊपर को भी 3 से गुणा किया, नीचे को भी 3 से गुणा किया, यानी अंश को भी 3 से गुणा किया और हर को भी 3 से गुणा। तो मेरे पास क्या आ गया? 15/18। तीसरे पे चलते हैं। कहता है तो यहां पर जो है ये आ गया आपके पास 18 और ये 9। कितना आ गया आगे? 9। 9 दूनी 18, 2 से दिया इसको, 2 से इसको, तो क्या आ गया? 16/18। ध्यान देना जब हम ऐसे करेंगे तो इसमें जो अंश बटे हर है, हर सबके बराबर करेंगे हम, यानी डिनोमिनेटर जो है सबका बराबर हो जाएगा। यहां भी 18 है, यहां भी 18 है, यहां भी 18 है। अब देखना आपने जो सबसे बड़ा होगा, अब इनमें बड़ा क्या है? 16। बड़ा क्या है? 15 उससे नीचे और 12 उससे नीचे। यानी कि अगर आप ऐसे देखें, यानी 16 सबसे बड़ा है, 15 उससे छोटा है और 12, यानी सबसे बड़ा कौन हुआ? 16। तो 16 वाला कौन था? ये कौन था? 8/9। यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन आया? 8/9। उससे छोटा ये आया, उससे छोटा ये आया। एक तरीका तो ये हो गया। और ऐसे लिख दिया इसने इसको, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं इसको 2/3, यानी 2/3 ये छोटा है, 5/6 ये छोटा है, 8/9। समझ आ रहा है मेरी बात आपको? समझ आ रही है? क्लियर हो गया? अब देखो ये तो था सीधा सीधा जो ट्रिक था। अब आता है जाट फार्मूला, सीधा सीधा, जो सीधा ही है। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आप क्या करेंगे? 2/3 को भाग दीजिए। 2/3, 0, 2, 3 छीके 18, 3 छीके 18। उसके बाद ये 5/6, 5/6 मतलब 0.50 बन गया। 6 थे 48, 6 थे यहाँ 18। ठीक, 2 स्थान तक आ गया। तीसरा ले लो 8/9, 0.98, फिर से 9/8 72। अब आप बताओ सबसे बड़ा कौन है? ये। उससे छोटा ये, उससे छोटा ला कट दपा। ठीक है, आप वैसे नहीं तो ऐसे निकाल दो। वहां आपको सॉल्व थोड़ा ना करना है, उत्तर निकालना है बस, वो भी अच्छे से। आप जितने फास्ट करेंगे उससे तरीके से आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। समझ आ रहा है आपको? जो तरीका ठीक लगता है वही यूज कर लो। आगे चलते हैं। आगे आ गया आपका नेक्स्ट। अब आ गया आपका अवरोही क्रम, उल्टा। तरीका वही रहेगा, तरीका वही है, ध्यान रखना आपने। अब इसमें भी वही है। उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण में देखो आप, ये है आपका 4/5। इसने क्या किया? 5, 15, 20 का एलसीएम ले लिया। कितना आया? 60। कितना आया? आप देखो 5, 15 और 20 का एलसीएम लेते थे हम, एलसीएम सीखा था हमने। 5 एकम 5, 5 × 15, 5 चौके 20। अब क्या 5 × 1 × 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी 5 × 1 × 3 × 4, 5 × 15 चौके 60। क्या बन गया? आ गया एलसीएम। कितना बन गया? पीछे वाले ध्यान देना, पीछे वाले ठीक चल रहा है? कॉपी पेन चल रहा है आपका साथ में? चेक कर लूंगा। तो आगे है, आप देखो यहाँ पे 60 से 5 को 60 से भाग दिया, 12 पंजे 60। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 को 4 से, 12 को 5 से, कितना आ गया? 48/60। यहाँ फिर इसको 15 को दिया भाग,
4 आ गया, 4 ऊपर 4 नीचे, क्या बन गया 28/60। आगे फिर इसको दिया 20 से, ये 20 है तो 20 को दिए तो मेरे पास क्या बन गया 3/3, क्या बन गया 33/60। यानी सबका अंश/हर जो है वो सबका बराबर आ गया। जब ये सबका बराबर आ गया इसका अर्थ क्या हुआ, जब मान लो यहां भी बराबर यहां भी बराबर, तो आपने क्या देखा इनमें बड़ा कौन है, ये 48 बड़ा है, 33 उससे छोटा, 28 उससे छोटा है। अब इसे बोला गया अवरोही, डी से असेंडिंग था ना, अब डी यानी छोटा यानी बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और असेंडिंग में क्या है छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। समझ आ रही मेरी बात आपको, ये चीज क्लियर होगी। आप इसको ही दूसरे तरीके से कर लो, 4/5 0 ये देखो, ये देखना आपने ध्यान से, 4/5 क्या उत्तर है 0.8। 7/15 तो यहां पे क्या आ गया 0.15 चौके 60, 15 चौके 60 बड़े 10, 15 छिके 90। आगे चलते हैं 11/20 तो क्या आ गया 0.20 पंजा 100, फिर से 10 बच गए तो 20 पंजा, वैसे तो 0 लगा यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या बन गया, ये सबसे बड़ा बना, ये फिर बड़ा फिर ये बड़ा, तो वही लिखा 4/5 सबसे छोटा फिर उससे छोटा फिर आ गया, सॉरी तो यहां पे इसने जो ऑर्डर लिखा 48/60, 48/60 क्या आया था यहां पर पहला 4/5 क्या आया था 4/5, तो सबसे बड़ा कौन है, बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा कौन है ये, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। आप दोनों तरीकों से जैसे मर्जी निकाल लो। ध्यान रखना बोर्ड पे मैं कुछ भी लिख दूंगा और आपने ऐसे ही यस कर दी, और मैंने आपको पहले बोला था कुछ भी गलत लिख दूंगा और आप ऐसे बोलते रहे हाँ जी समझ आ गया, इसका मतलब आप क्लास में नहीं बैठे हैं। आपने हमेशा जाग के रहना इसको। हाँ इसमें हाँ 0.0। अच्छा यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 4 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे है भिन्नों का योग। अब योग करने का तरीका देख लो आप, 1/2 + 2/3 आप इस तरह हम इसको करते हैं। आगे देखें तो इसको सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे किया गया है, इसकी जो है आगे अब देखो यहाँ पर 1/3 जमा 1/3 2/3, आप देखो दोनों के एक जैसे तो क्या आ गया एलसीएम 3, 1 जमा 2 तो क्या आ गया 3/3, उत्तर क्या आ गया 1, उत्तर क्या आ गया 1। दैट इज क्लियर, ये समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, अब चलो जी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप अभी करेंगे, ठीक है, खाली 5 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आप, इससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे हम आपको। ये 5 क्वेश्चन आप करेंगे और उसके बाद ये क्लास जो है ये यहाँ से ऑफ है। और ये जो ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं आप ऑनलाइन जुड़े, क्योंकि इसके बाद जो है हम ऑनलाइन क्लासेस में जाने वाले हैं। जय